हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। देखेंगे इसमें क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स जिनको आप याद कर रहे हो। क्या वो इस वक्त आपको याद कर रहे हैं? क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिल में आपके लिए? आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं? उनका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग सभी साइंस वालों के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में? ठहराव आ गया है आप दोनों के बीच। पहले आप दोनों एक दूसरे के वर्ल्ड हुआ करते थे, दुनिया हुआ करते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। आप दोनों कम्युनिकेट किए बिना, देखे बिना, मिले बिना, कम से कम कम्युनिकेट किए बिना, बातचीत किए बिना नहीं रह पाते थे। दोनों एक दूसरे के वर्ल्ड में इतना ज़्यादा शामिल हो गए थे, इन्वॉल्व हो गए थे एक दूसरे में कि एक दूसरे को देखे बिना, बात किए बिना नहीं गुजरता था दिन। और आज क्या दिन आ गया है कि आप दोनों दिनों से, महीनों से, या हो सकता है कि साल भी हो गया है, आप दोनों ने बात नहीं किया है। ठहराव आ गया है। आपके ना होने से इनकी ज़िंदगी ही रुक गई है। आपके ना होने से एक ठहराव है इनकी ज़िंदगी में, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आज भले ही आप इनके लाइफ में नहीं हो, पर ये महसूस कर सकते हैं आपको। आज भी आप इनके वर्ल्ड हो, इनके दुनिया हो, आपको अपने लाइफ में चाहते हैं। आपके बिना खुद को अलोन पाते हैं, तन्हा पाते हैं। कभी कंफ्यूज हुए थे आपको लेकर, ऐसा हो सकता है। तो उसका रिग्रेट है कि इन्होंने क्यों समझ नहीं पाया वक्त रहते कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, क्या मायने रखते हो इनके लिए, क्यों समझ नहीं पाया। अगर समझ ले हो तो उसी वक्त कि आप कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इनके लिए, तो कभी खुद से आपको अलग नहीं करता। खुद को दोषी ठहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ बातों को लेकर खुद को ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी बात का अफसोस हो रहा है इनको। मानते हैं कि आज भी आपसे प्यार करते हैं और आपके बिना ये अकेले हैं, अधूरे हैं। तो एक अधूरापन फील कर रहे हैं, खालीपन सा फील करते हुए दिखाई दिए हैं। वर्गो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ये आपके लिए नंबर 12, 9, 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या है इनके दिल में आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं दिल से आपके लिए? इंतज़ार है इनके दिल को, हमेशा आपका वेट होता है, इंतज़ार होता है। हर घड़ी ये आपका राह देखते हैं, आपका वेट करते हैं। बेसब्री से इनको आपका इंतज़ार है, बेसब्री से उस दिन का इंतज़ार है जब आप इनको प्रपोज़ करोगे, या तो ये आपको प्रपोज़ करेंगे, दिल की बात आप इनसे कहोगे, या जब ये अपना लव कन्फेस करेंगे। आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे मानते हैं। ये वेट कर रहे हैं एक राइट टाइम का। जब राइट टाइम होगा तब आपको कन्फेस करेंगे अपना लव, ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, थोड़े से इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, या तो किसी और का कंट्रोल है, या तो दिमाग इनको कंट्रोल कर रहा है। और आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये इतना ज़रूर मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी की मर्ज़ी का इनको इंतज़ार है, फैमिली की मर्ज़ी का, फादर, मदर या ब्रदर, कोई हो सकते हैं यहाँ, फादर फिगर कोई हो सकते हैं जिनकी मर्ज़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए। तो मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दिया है यहाँ पर। ये अपने जिद में इन्होंने खुद को स्टॉप किया हुआ है, इन्होंने खुद को रोका हुआ है। आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओगे इनके पास, तब ये कहेंगे आपसे कि कितना प्यार करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को प्रॉमिस कर रखा है इन्होंने, ठीक है, खुद से आपकी ओर नहीं जाएंगे ये। तो मुझे इंतज़ार दिखाई दे रहा है कि आप इनके पास आओगे। हर रात इनको काफ़ी टेंशन होती है, जैसे जैसे दिन बीत रहा है, आगे बढ़ रहा है, इनको टेंशन होने लगी है कि आप दोनों कभी साथ में आओगे कि नहीं, या आप दोनों की भी चीज़ें आगे बढ़ पाएगी भी कि नहीं। ये चाहते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबल हो जाए, आप दोनों कंटिन्यू करो, आप दोनों साथ में रहो,
कुछ चीज़ें इनको रोकती है, शायद किसी और का कंट्रोल है या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है जिसको इन्होंने प्रायोरिटी दे रखा है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको इंतज़ार होता है आपका, और आपकी साइड से भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहते हैं इनके बारे में, किसी भी थ्रू आप जान जाते हो कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग्स काफ़ी ज़्यादा देख रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति ज़रूर है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इनके बारे में। यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्पेशली है यहाँ पर एरिस और वर्गो। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्पेशली कैंसर, एरिस और वर्गो। तो आगे क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर आपकी ओर? क्या कोई कदम आगे बढ़ाएंगे, कुछ स्टेप लेंगे? क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए? ये आपकी ओर ज़रूर बढ़ेंगे, ठीक है, ये आपकी ओर ज़रूर बढ़ेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अगर इनको कोई कंट्रोल कर रहा है तो खुद को फ्री करके ये आपकी ओर बढ़ेंगे। जब ये आगे बढ़ेंगे आपकी ओर, उससे पहले आपको खबर दे देंगे, आपको न्यूज़ मिल जाएगी कि आपकी ओर बढ़ रहे हैं, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपकी ओर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच चैट्स होगी, कॉल्स पर बात होगी। तो यस, मुझे आपके पार्टनर आपकी ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं विथ लॉयल्टी, ऑनेस्टी। इनको नहीं पता आगे क्या होगा, आपके साथ फ्यूचर क्या है, बट ये डिसाइड करेंगे कि अभी मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये खुद को स्टॉप नहीं कर सकता। अगर मैंने किया तो ये डिप्रेशन, टेंशन इनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो डिसाइड करेंगे कि इनको आपके साथ रहना है, आपकी ओर बढ़ना है, आपको प्रपोज करना है। ये कम से कम दिल की बात कहना है, बाकी मर्जी आपकी कि आप क्या करते हो, इनको एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। तो इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ऐसा दिखाई दिया है, आपकी ओर बढ़ना। यूनिवर्स बताए मुझे और क्या कुछ हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस, अगर आप कुछ बड़ा चाहते हो या स्टेबिलिटी चाहते हो, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपकी ओर बढ़ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि वापस से आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करें। फैमिली या किसी तरह का थर्ड पार्टी आप दोनों वापस से नो कांटेक्ट में कुछ दिनों के लिए जा सकते हो, या कुछ चीज़ आप दोनों को टेंशन देगी, ठीक है। पर उसके बाद मुझे वापस से साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, वापस से न्यू स्टार्ट कर रहे हो, या कहीं शिफ्ट होंगे आप दोनों डिसाइड करोगे कि अब आप दोनों को साथ में रहना है, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बितानी है, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे हो। मुझे साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, आप दोनों शादी कर सकते हो। ये हस्बैंड वाइफ हो तो दोनों साथ आ रहे हो, तो ऐसा मुझे दिखाई दिया है। अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, क्या कहना चाहते हैं करेंटली? ये आपको यही कहना चाहते हैं, हो सकता है कि कभी आपने इनको प्रपोज किया था या सामने से होकर ऑफ़र किया था कुछ, बट इन्होंने इग्नोर कर दिया था या रिजेक्ट कर दिया था, तो उसका अफसोस है। जब इन्होंने आपको इग्नोर किया या रिजेक्ट किया, उस वक्त इनका हालात था, सिचुएशन था, इनका जो माइंड था वो सही जगह नहीं थी, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थे, ये रीज़न रहा है आपको रिजेक्ट करने का या इग्नोर करने का। किसी बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, जिसके बारे में आपको नहीं बताया, बट अब ये खुद आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर इन्होंने कभी रिजेक्ट किया था या इग्नोर किया था, तो आप इनके जैसे बेवकूफ़ी ना करो, आप एक्सेप्ट कर लेना इनको, इनके लव को।
ऐसा भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, चांसेस है इन्होंने कभी आपको ऑफ़र किया था, इनको फ़ियर है, ठीक है। अगर इनको फ़ियर है इस बात का कि अगर ये आपको प्रपोज़ करते हैं तो हो सकता है कि आप रिजेक्ट कर दो या इग्नोर कर दो, तो ये यही चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो। कुछ लोग के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी आपको प्रपोज़ किया था या बात करने की कोशिश किया था, पर आपने इग्नोर कर दिया, तो इनको फ़ियर है, ठीक है, वापस से प्रपोज़ करने का, या आपके साइड से इनको इंतज़ार है। अगर इन्होंने अपने साइड से एक्शन लिया था बट आपने दूरी बनाई या आपने रिजेक्ट किया, तो आपका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सामने से होकर प्रपोज़ करते हो या कांटेक्ट करते हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा भाव खाए, बट आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों मुझे लवर्स दिखाई दे रहे हो, साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, मुझे मीटिंग दिखाई दे रहा है, तो ये हो नहीं जा रहा है। यहाँ पर सभी साइंस मुझे दिखाई दिया है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।